दोस्तों आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक कमाल की फैंटेसी एडवेंचर मूवी जिसका नाम है इंक हार्ट, जिसमें हीरो के पास होती है ऐसी शक्ति कि अगर उसने किसी भी किताब में लिखी कहानी को ऊंचा पढ़ दिया तो उस कहानी के पात्र जीवित हो जाएंगे। लेकिन हीरो को शुरुआत में इस शक्ति के बारे में पता नहीं था और जिसके पास ऐसी शक्ति होती थी ऐसे लोगों को सिल्वर टंग कहा जाता था। कहानी की शुरुआत एक छोटी फैमिली से होती है जिसमें कहानी के हीरो का नाम है मॉर्टिमर और उसकी पत्नी का नाम है रीसा। उनकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम मैगी है। मैगी अभी बहुत छोटी है, वो रो रही थी तो मॉर्टिमर कहता मैं इसे कहानी सुनाता हूँ। रीसा कहती वो अभी बहुत छोटी है, तुम मेरे लिए क्यों नहीं पढ़ते। मॉर्टिमर कहानी पढ़ना शुरू करता है जिसमें एक लाल मखमली टोपी का जिक्र था, तो वो लाल टोपी उड़ते हुए आई और बाहर रस्सी पर लटक गई। मॉर्टिमर को इस वक्त थोड़ा अजीब महसूस हुआ। रीसा पूछती है क्या हुआ, वो कहता है पता नहीं। और अब हमें 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है और अब मैगी बड़ी हो चुकी है। मैगी और मॉर्टिमर एक शहर जा रहे हैं जहाँ पर एक पुराना बुक स्टोर है। मैगी पूछती है कि आप हमेशा पुराने बुक स्टोर पर ही क्यों जाते हैं, तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे पुरानी किताबें पसंद हैं। दरअसल मॉर्टिमर उस किताब की कॉपी ढूंढ रहा है जिसे उसने शुरुआत में पढ़ा था। जब उसने उस किताब को पढ़ा था तो उसके पात्र जीवित हो गए थे और उसमें एक खतरनाक विलन का पात्र था जो उस किताब को लेकर यहाँ से चला गया था और मैगी की मॉम रीसा उस किताब के अंदर चली गई थी। अब मॉर्टिमर उस किताब की कॉपी ढूंढता रहता ताकि वो रीसा को बाहर निकाल सके और उन सभी पात्र को किताब के अंदर भेज सके। यहाँ पर मैगी बाहर किताबें देखने लगती है। मॉर्टिमर बुक स्टोर के अंदर जाता है और वो किताब जिसका नाम इंक हार्ट है उसे ढूंढने लगता है। मॉर्टिमर को अचानक कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो उसी किताब से आ रही थी जिसे सिर्फ मॉर्टिमर ही सुन सकता था। कुछ देर बाद उसे वो किताब मिल जाती है। इधर मैगी के पास एक रैकून आया। मैगी ने उसे खाना दिया और उसे छूने की कोशिश की तो रैकून उसे काटने लगा। तभी एक आदमी जिसका नाम डस्ट फिंगर है वो कहता उसे पसंद नहीं कि कोई उसे गुदगुदी करे। वो कहता इसका नाम गुइन है। तभी मैगी वहां से जाने लगती। तभी वो आदमी कहता रुक जाओ मैगी, मैं तुम्हें जानता हूँ, हम पहले मिल चुके हैं जब तुम बहुत छोटी थी। दरअसल ये उसी कहानी का किरदार है और ये हमेशा से मॉर्टिमर का पीछा कर रहा है क्योंकि वो कहानी में वापस जाना चाहता है। तभी वहाँ मॉर्टिमर आ जाता है। मॉर्टिमर उसे देखकर चौंक जाता है। मॉर्टिमर मैगी को वैन में बैठने को कहता है। डस्ट फिंगर कहता आओ सिल्वर टंग थोड़ी सैर कर लें। यहाँ पर मॉर्टिमर कहता तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि कैप्रिकॉन जानता है कि तुम कहाँ रहते हो, उसके आदमी तुम्हारे घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो चाहता है कि तुम उसके लिए पढ़ो। वो कहता है कि मैं छिपे रहने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे घर भेजने का वादा करो। मॉर्टिमर कहता मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसमें बहुत खतरा है। डस्ट फिंगर कहता अगर तुम मेरे लिए नहीं पढ़ सकते हो तो तुम मुझे वो किताब दे दो, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। मॉर्टिमर कहता कौन सी किताब, मेरे पास कोई किताब नहीं है। मैगी इन्हें छुपकर देख रही है। तभी मॉर्टिमर उसे धक्का देकर यहाँ से भागता है। ये दोनों जल्दी से वैन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। मैगी पूछती है ये सब क्या है डैड, वो आदमी कौन था और उसने आपको सिल्वर टंग क्यों कहा और वो किस किताब के बारे में बात कर रहा था। मॉर्टिमर कहता मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मुझे तुम्हारी सुरक्षा करनी है। मैगी कहती है तो बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। मॉर्टिमर कहता हम इटली जा रहे हैं, वहाँ पर तुम्हारी मौसेरी दादी रहती है। ये दोनों दादी के घर पहुंच गए। जब ये सब खाना खा रहे थे तभी दादी जिसका नाम एलिनोर है वो मैगी की मॉम के बारे में बताती कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर अचानक किसी के साथ एडवेंचर पर निकल गई। अब मैगी यहाँ से चली जाती है। मॉर्टिमर उसके पास जाता है। मैगी कहती है आपको मुझे कुछ तो बताना होगा। वो कहती है कि बताइए मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था। मॉर्टिमर कहता है कि मुझे उम्मीद है एक दिन तुम अपनी मॉम से जरूर मिलोगी। रात को मैगी दादी के स्टडी रूम में गई जहाँ पर सैकड़ों पुरानी ऐतिहासिक कहानियों की किताबें रखी हैं। तभी वहाँ दादी आ जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मैगी कहती है अगर मैं कुछ न छूने का वादा करूँ तो क्या मैं यहाँ कोई किताब पढ़ सकती हूँ। दादी कहती तुम्हारी मॉम इस विंडो सीट पर बैठकर पढ़ा करती थी। यहाँ पर दादी मैगी को एक किताब देती है और कहती है ये तुम्हारी मॉम की है और यहाँ से चली जाती है और मैगी किताब पढ़ने लगती। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि डस्ट फिंगर इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। वो मॉर्टिमर के पास गया और कहता है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी और अब मैंने कैप्रिकॉन को तुम्हारा पता बता दिया है, उसके आदमी यहाँ आ गए हैं। मॉर्टिमर जल्दी से मैगी के पास गया। यहाँ पर कैप्रिकॉन के आदमियों
ने दादी के स्टडी रूम को तबाह कर दिया है। उनकी मास्टरपीस किताबों को फाड़ दिया और दादी चिल्लाते रह गई। मॉर्टिमर ने उसे रोकने की कोशिश की तो एक आदमी जिसका नाम बास्ता है उसने मॉर्टिमर के गले पर चाकू रख दिया। तभी डस्ट फिंगर आ गया। वो अपने हाथों से आग जला सकता है, ये उसकी शक्ति है। वो बास्ता को डराता और कहता तुमने किसी को चोट न पहुंचाने का वादा किया था। तभी मॉर्टिमर डस्ट फिंगर से झगड़ा करने लगता तो वे लोग उसे बेहोश कर देते और यहाँ से ले जाते हैं। कैप्रिकॉन के आदमियों ने उसकी सभी किताबें जला दी हैं। वे लोग इन्हें वैन में भरकर कैप्रिकॉन के ठिकाने तक ले जाते हैं। उसका किला बहुत दूर पहाड़ों पर है। यहाँ पर जितने भी लोग थे ये सब उसी कहानी के किरदार हैं जिनके चेहरे पर कुछ शब्द लिखे हैं। वे लोग इन तीनों को जेल में बंद कर देते हैं। एलेनोर कहती है ये दरिंदे यहाँ कहाँ से आए। मॉर्टिमर कहता है ये सब किताबों से आए हैं। वो मैगी को बताता है कि जब कई साल पहले एलेनोर तुम एक पुस्तक मेले में गई थी, मैं, रेसा और मैगी तुम्हारे घर की देखभाल कर रहे थे। तब मैंने इंकहार्ट को पढ़ा और उसमें से निकल कर आया कैप्रिकॉन और फिर बास्ता उसका चाकू चलाने वाला चमचा और फिर डस्ट फिंगर जो एक आग का बाजीगर था। उसने उस रात हमारी जान बचाई थी और रेसा गायब थी। वो लोग बाहर आ गए और रेसा अंदर चली गई। यहाँ पर एलेनोर कहती मॉर्टिमर इतनी साल रेसा के बारे में गलत सोचने दिया। वो कहता अगर मैं आपको ये बताता तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते। इसके बाद वे लोग इन तीनों को कैप्रिकॉन के पास ले जाते हैं। यहाँ पर एलेनोर कैप्रिकॉन को उसकी लाइब्रेरी खराब करने की वजह से बहुत बुरा भला कहती, जिससे कैप्रिकॉन उसका मुंह बंद करा देता है। कैप्रिकॉन के पास एक रीडर है जिसका नाम डैरियस है, लेकिन वो हकलाता है। इसलिए जब भी वो किसी किताब को पढ़ता और जब उसके पात्र जीवित होते तो उनके चेहरे पर शब्द लिखे होते हैं। इसी वजह से इनकी सभी आदमियों के चेहरे पर शब्द लिखे हैं। मॉर्टिमर कहता मैं तुम्हारे लिए नहीं पढ़ूंगा। तो वो कहता अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस बुढ़िया को मार डालूंगा और तुम्हारी बेटी को हमेशा कैद करके रखूंगा। मॉर्टिमर के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। कैप्रिकॉन उसे एक किताब देता जो अमीरी से भरी हुई है। कहता इसे पढ़ो। उसमें एक खजाने का जिक्र था। उसके पढ़ते ही सोना बरसने लगा। सोने से भरी पोटलियां गिरने लगी। सभी खुशी से चिल्लाने लगे और उसके साथ गिरा एक लड़का जिसका नाम फरीद है और किताब में चला गया उनका एक आदमी। तभी डस्ट फिंगर कहता अब मेरी बारी है, जैसा तुमने वादा किया था मुझे घर भेजने का। तभी कैप्रिकॉन इंकहार्ट निकालता है। तभी मॉर्टिमर कहता मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकता, मुझे पता नहीं ये कैसे करते हैं। वो कहता वापस जाना भी कौन चाहता है जबकि तुम्हारी दुनिया इतनी आरामदेह है। वो कहता हम में से कोई वापस नहीं जाना चाहता है और वो किताब को आग में फेंक देता है। डस्ट फिंगर उसे उठाने को दौड़ा, लेकिन कैप्रिकॉन ने उस किताब को जला दिया और उन सबको फिर से जेल में बंद कर दिया। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस किले में नौकरानी है, जो मैगी की मोम रीसा है, जिसे कैप्रिकॉन ने किताब से बाहर निकाला, लेकिन उसकी आवाज किताब में ही रह गई। वे लोग इसे जंजीरों में बांध कर रखते हैं ताकि ये यहाँ से भाग न जाए, लेकिन मॉर्टिमर को लगता है कि रीसा अभी भी किताब के अंदर है। डस्ट फिंगर यहाँ आया और कहता है मुझे चोट लग गई। वो कहता इंकहार्ट में आग मुझे नहीं जलाती, लेकिन यहाँ आग किसी पर रहम नहीं करती है। वो कहता है रीसा अगर तुम बोल पाती तो क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाती, क्योंकि डस्ट फिंगर को नहीं पता कि ये यही लड़की मॉर्टिमर की पत्नी है। रीसा उसको एक ड्राइंग दिखाती है और समझाती है कि ये मेरा परिवार है और अब डस्ट फिंगर को समझ आ गया है कि रीसा मॉर्टिमर की पत्नी है। वो कहता मैं तुम्हें इन जंजीरों से आजाद कराऊंगा, तब तुम वापस अपने घर जाओगी। डस्ट फिंगर का रैकून एक खतरनाक बुढ़िया से चाबी चुराता है और रीसा को दे देता है। अब डस्ट फिंगर अस्तबल में गया जहाँ पर ये तीनों बंद हैं। वो ताला खोलकर अंदर गया। वो कहता जितना तुम्हें अपनी पत्नी से मिलने की जल्दी है उतना ही मुझे घर जाने की। वो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि लेखक के पास इंकहार्ट की एक और कॉपी है तो चलो मिलकर ढूंढते हैं। डस्ट फिंगर ये नहीं बताता कि तुम्हारी पत्नी यहाँ है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वे लोग किताब को नहीं ढूंढेंगे और वो कभी घर नहीं जा पाएगा। मॉर्टिमर कहता पहले यहाँ से निकल पाए। डस्ट फिंगर उसे एक किताब देता और कहता इसके पेज नंबर 14 पर तूफान का जिक्र है, उसे पढ़ो। जिससे वहाँ तूफान आ गया, जिसका फायदा उठाकर वे सब एक वैन में बैठकर यहाँ से निकल जाते और पर्सिया पहुँचते जहाँ पर इंकहार्ट का लेखक रहता है। यहाँ पर एलेनोर अपने और फरीद के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाती है और कहती है वो लेखक चौक के पास वाले अपार्टमेंट में रहता है। डस्ट फिंगर लेखक के पास जाने से मना कर देता। मैगी कहती तुम डर रहे हो क्योंकि तुम अंत में मर जाते हो। यहाँ एलेनोर कहती मैं घर जा रही हूँ, आगे अब तुम सब संभाल लेना। मॉर्टिमर और मैगी उस लेखक के घर गए। मैगी ने जल्दी से उसकी कहानी के पात्रों के बारे में बताया। लेखक डस्ट फिंगर को देखने आया। वो उसे देखकर चौंक गया। वहाँ पर किसी तरह का फेस्टिवल चल रहा था तो डस्ट फिंगर ने भी अपने करतब दिखा दिए। लेखक डस्ट फिंगर के पास आया। डस्ट फिंगर पूछता है कि कहानी के अंत में मेरी
मेरी मौत कैसे होती है। वो कहता है कि तुम कैप्रिकॉर्न के एक आदमी द्वारा मारे जाते हो, ग्विन को बचाते बचाते। डस्ट फिंगर कहता तुम्हारे पास किताब की कोई और कॉपी है, क्योंकि मैं घर जाना चाहता हूँ। लेखक के घर इस किताब की मूल कॉपी थी। डस्ट फिंगर कहता क्या तुम अब मुझे वापस भेज सकते हो। वो कहता पहले मैं अपनी पत्नी को बाहर निकालूंगा। डस्ट फिंगर कहता तुम्हारी पत्नी किताब में नहीं है, वो कैप्रिकॉर्न के गाँव में है। ये सब सुनकर मॉर्टिमर उस पर भड़क जाता है। वो कहता है हम वहीं पर थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहता अगर मैं तुम्हें रीसा के बारे में बता देता तो क्या तुम किताब को ढूंढते और क्या तुम मेरी मदद करते। वो कहता मैं भी अपने परिवार को याद करता हूँ। मॉर्टिमर कहता पहले हम रीसा को बचाएंगे, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। ये मैगी को लेखक के पास छोड़कर कैप्रिकॉर्न के गांव जाने लगते हैं। रात को मैगी एक किताब के कुछ शब्द ऊंची आवाज में पढ़ती है, जिसमें एक छोटे काले कुत्ते का जिक्र था। जैसे ही उसने ये पढ़ा वो कुत्ता मैगी के सामने आ गया। तभी अचानक लेखक ने दरवाजा खटखटाया। मैगी ने दरवाजा खोला। उसके साथ कैप्रिकॉर्न के आदमी थे। वो उससे मॉर्टिमर के बारे में पूछता है। तभी वो कुत्ता जिसका नाम टोटो है वो बाहर आ गया। लेखक खुशी से बोल पड़ा, उसे ये हुनर विरासत में मिला है। वो कहते हैं एक और सिल्वर टंग। अपने कैप्रिकॉर्न बहुत खुश होंगे। वो इन दोनों को यहाँ से ले जाते हैं। अब हम मॉर्टिमर, डस्ट फिंगर और फरीद को देखते हैं जो कैप्रिकॉर्न के गांव आ गए हैं। वो छुपकर रीसा को ढूंढने लगते हैं। वो घरों की छत पर चढ़ गए। मॉर्टिमर फिसल गया, जिससे कैप्रिकॉर्न के आदमियों को वो दिख गए और वे इनके पीछे लग गए। मॉर्टिमर रीसा के कमरे में पहुंच गया, लेकिन वो वहां नहीं थी। कैप्रिकॉर्न के आदमी डस्ट फिंगर और फरीद को देख लेते हैं, लेकिन फरीद यहाँ से भाग जाता है। वे लोग इसे पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। एक जगह उसे रीसा मिलती है जो रस्सी के जाल से लटकी है। वो उसे बताता है कि तुम्हारा पति तुम्हें बचाने आया है। वास्ता लेखक और मैगी को कैप्रिकॉर्न के पास लाया। उसने मैगी को एक किताब पढ़वाई और किताब की चीजें प्रकट होने लगी। मैगी पूछती है मेरे डैड कहाँ हैं। वो कहता है मुझे पता नहीं और मुझे अब उसकी जरूरत नहीं, तुम भी बहुत अच्छा पढ़ती हो। तभी लेखक कहता तुम वैसे ही हो जैसा मैंने तुम्हें लिखा है, एक डरपोक ठग। कैप्रिकॉर्न इस बात पर नाराज हो जाता है। वो कहता है तुम्हें पता चलेगा जब शैडो किताब से बाहर आएगा और तुम्हारी दुनिया का अंत करेगा। दरअसल शैडो इंकहार्ट का बहुत ही खतरनाक राक्षस है। तभी मैगी कहती है तुम उसे बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इंकहार्ट की कोई कॉपी नहीं है। तभी कैप्रिकॉर्न हंसता है और कहता है नहीं, उसकी एक कॉपी अभी मेरे पास है। मैगी कहती है मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं पढ़ूंगी। तो कैप्रिकॉर्न उसे रीसा के पास ले जाता है। रीसा मैगी को पहचान लेती और मैगी को भी समझ आ जाता है कि ये मेरी मॉम है। मैगी कहती हम यहाँ से बच जाएंगे, डैड हमें बचाएंगे। ये लोग लेखक और मैगी को जेल में बंद कर देते हैं। मॉर्टिमर उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए जाने लगता। तभी फरीद कहता है हम कोई बेवकूफी नहीं कर सकते, वरना वे लोग उन्हें मार देंगे। इनके बगल में डस्ट फिंगर कैद था। मैगी उसे बताती है कि इंकहार्ट की एक और कॉपी है जो कैप्रिकॉर्न के पास है, जिससे वो शैडो को बाहर निकालेगा और मुझ में डैड का हुनर है। तो डस्ट फिंगर कहता तुम मुझे पढ़कर वापस भेज सकती हो। यहाँ लेखक इंकहार्ट के शब्दों में हेर फेर करता है। मैगी कहती तुम ऐसा लिखो कि शैडो कैप्रिकॉर्न को मार दे। तभी वहाँ वास्ता आया। वो मैगी के लिए खाना लेकर आया है। वास्ता भूतों से बहुत डरता है, इसलिए वो ताबीज पहनता। ग्विन वो ताबीज छीन लेता है, जिसको लेने वो जेल के अंदर आता और इसका फायदा उठाकर डस्ट फिंगर यहाँ से निकल जाता है। वो मैगी के जेल का दरवाजा नहीं खोल पाता और यहाँ से भाग जाता है और गाँव से बाहर निकल जाता। लेकिन वो फिर से वापस चला गया क्योंकि वो मैगी की मदद करना चाहता है। अब हम एलेनोर को देखते जो मैगी को ढूंढते लेखक के घर आ गई। वो समझ गई है कि कैप्रिकॉर्न उन्हें यहाँ से ले गया है, इसलिए वो एक बाइक से कैप्रिकॉर्न के गांव पहुंच जाती है। इधर डस्ट फिंगर इनको बताता है कि मैगी ठीक है और बताता है कि कैप्रिकॉर्न के पास एक किताब की कॉपी है जिससे वो शैडो को बाहर निकालेगा। मॉर्टिमर कहता मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। वो कहता अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं क्योंकि मैगी के पास तुम्हारा हुनर है। मॉर्टिमर कहता तुम लोग किले को आग लगा देना जिससे उनका ध्यान भटक जाएगा और मैं उन लोगों को बचा लूंगा। उस खतरनाक बुढ़िया ने मैगी को तैयार किया। आज रात इस शैडो को बुलाने वाले हैं। बुढ़िया मैगी को बाहर लाई। यहाँ पर उन लोगों ने लेखक और उसकी मॉम को पिंजरे में बंद कर रखा था। कैप्रिकॉर्न कहता अगर तुमने कोई चालबाजी की तो अपनी मॉम को खो दोगी। उधर इन लोगों ने तेल को डिब्बों में भरा और अब एलेनोर भी यहाँ आ गई है। मैगी ने किताब को पढ़ना शुरू किया। कुछ देर तक पढ़ने के बाद धुएं से बना राक्षस जागृत हो गया। तभी टोटो लेखक के लिखे बदले शब्द का कागज उसके पास लाया। मॉर्टिमर इनको छुपकर देख रहा था। मैगी ने वो बदले हुए शब्द पढ़ना शुरू किए जिसमें लेखक ने बताया है कि शैडो ने कैप्रिकॉर्न को मारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। तभी कैप्रिकॉर्न कहता रोको इस लड़की को। मॉर्टिमर ने कैप्रिकॉर्न पर हमला किया और उस बुढ़िया ने मैगी से वो कागज छुड़ा लिया। यहाँ डस्ट फिंगर और फरीद ने किले में आग लगा दी।
जिससे कैप्रिकॉर्न का ध्यान भटक गया और अब एलेनोर वहां आ गई। उसने अस्तबल के सभी जानवर छोड़ दिए हैं, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। शैडो ने इन पर हमला किया। मॉर्टिमर कहता मैगी आगे पढ़ते जाओ। वो कहती पढ़ने के लिए अब कुछ नहीं है। तो मॉर्टिमर उसे एक पेन दिया और कहा लिखो। मैगी अपने हाथ पर लिखना शुरू किया कि शैडो मासूमों को छोड़कर उड़ गया है और कैप्रिकॉर्न किसी कागज की राख की तरह झड़ने लगा और वे लोग भी जिसने कैप्रिकॉर्न का साथ दिया है। और इस तरह से एक एक करके सभी पात्र अदृश्य हो गए। लेखक ने मैगी से कहा मुझे भी मेरी कहानी में भेज दो। तो मैगी ने उसे भी किताब में भेज दिया और अब रीसा की आवाज भी आ गई है। ये सब आपस में गले मिले। अब सिर्फ डस्ट फिंगर रह गया और फरीद अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। वो यहीं रहना चाहता है। ये सब जल्द यहाँ से निकले क्योंकि किला टूटने वाला है। फरीद ने डस्ट फिंगर को इंखाड़ दे दी और कहा किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हें पढ़कर वापस भेज दे। ये दोनों यहाँ से जाने लगते। तभी मॉर्टिमर इनके पास आया और कहता जैसा मैंने वादा किया था अब तुम्हारी बारी है। डस्ट फिंगर ने उसे किताब दी। वो कहता क्या सच में तुम जाना चाहते हो? तुम्हें याद है किताब के अंत में क्या हुआ था? वो फिर भी जाना चाहता था। मॉर्टिमर ने उन शब्दों को पढ़ा जिसमें उसका जिक्र था और वो किताब में चला गया। वो वहाँ अपनी पत्नी से मिला। अब मॉर्टिमर फरीद से कहता तुम कहाँ जाना चाहते हो? वो कहता डस्ट फिंगर अब मरेगा नहीं क्योंकि गुइन मेरे साथ है। अब उसकी कहानी का अंत अलग होगा। तभी मैगी कहती है तुम हमारे साथ रह सकते हो और कहती ये मॉम का आइडिया है। शायद मैगी और फरीद एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और इस तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर एडवेंचर से भरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।